नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक बच्चे ने, इनफैक्ट एक समझदार आदमी ने कहा है कि सर कुछ प्रैक्टिसेस बताइए ताकि मैं और ज़्यादा शांत हो सकूं, लेकिन साथ ही साथ मैं सक्सेसफुल भी हो सकूं, दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करूं और अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ सकूं। क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूं, पहले थियरी समझिए, उसके बाद इनको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिसेस के नाम पे आप सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। नॉर्मली जो हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमारे ब्रेन पे स्ट्रेन पड़ता है। आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या ओम का जाप कर रहे हैं, बहुत देर तक कर नहीं पाते हम, उससे स्ट्रेन पड़ता है माइंड पे। और जो भी एक्टिविटी हमको थकाती है वो हम बहुत दिन तक नहीं कर सकते। लेकिन ये आप कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं और ख़ास तौर से जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, उन इंसिडेंसेस को, उन बातों को फिर से ऑब्ज़र्व करिए। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। हम लोगों की एक सीरीज़ है रिव्यू, हाउ टू रिव्यू योर डिसीजंस, हाउ टू रिव्यू योर लाइफ। आई थिंक कुछ वीडियोस भी बनाए मैंने, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो अपने पास्ट में जाकर के रिव्यू करिए। और दो तरह की रिव्यूइंग होती है, ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन बोलता हूँ मैं इसको। एक तो होता है कि आपने कल परसों, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले क्या गलती की या किसी ने आपके साथ क्या गलत किया, और उसको नए तरीके से रिस्पॉन्ड करिए। अपने आप को माफ़ करिए, या जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसको माफ़ करिए। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को और पीछे ले जाइए। आप देखिए कि पिछले 1 साल में या 5 साल में या 10 साल में आपने क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश की। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक्टिविटी है। आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि बाप रे बाप, मैंने ये कर लिया। इसको मैं मेंटल टाइम ट्रैवलिंग भी कहता हूँ। आप माइंड के अंदर में अपने पास्ट को ऑब्जर्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश की। तो ये एक सबसे पहली चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज। इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है कि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को समझदार बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इंसोम्निया, ढेर सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो शुरुआत बहुत थोड़े से करिए, बट करिए। तीसरा है रीडिंग। मैं लखीमपुर आया था 2011 में, 5 दिसंबर 2011 को, और यहाँ आने के बाद मेरे पास कुछ स्पेयर पैसे इकट्ठे होना शुरू हुए, क्योंकि छोटा शहर था, खर्चे कम होते थे यहाँ। इससे पहले मैं चेन्नई में था, तो वहाँ तो हैंड टू माउथ थे, जो भी सैलरी आती थी सब खत्म हो जाती थी। यहाँ पर हमारा पेट्रोल का पैसा बच गया, बिकॉज हमारे घर से हमारा सेंटर बहुत नज़दीक था। तो उसका मैंने किताबें खरीदना शुरू किया। 2011 से लेकर 2024, 13 साल हो गए। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब मैंने कुछ पढ़ा ना हो। एक भी दिन नहीं गया। हो सकता है मैंने एक लाइन पढ़ी हो और उसी के ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया हो, बट पढ़ा ज़रूर है। अच्छा, रीडिंग में आप कोई पॉडकास्ट देखते हैं, आप कोई फिल्म देखते हैं, वो रीडिंग नहीं है। रीडिंग है किसी चीज़ को देखना और उसके बारे में और सोचना। रीडिंग बहुत मेडिटेटिव प्रोसेस है। इसको पता है मैंने कैसे किया? मैंने अपने आप को बताया कि मैं भले पढ़ूँ ना, बट मैं किताब अपने पास रखूँगा। ये जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स वो जानते हैं, मैं दिनों का पहले केवल अपने पास रखता था। तो आप भी एक किताब अपने पास रखिए, चाहे पढ़िए चाहे मत पढ़िए। 21 डेज़ के अंदर आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, तो ये तो मैं मेंटली करता हूँ, आप इसको फिजिकली कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल। हमारे मन को ना एक हैबिट है बार बार डिप्रेशन में जाने की, बिकॉज हम नेचर से और अपने पर्पस से, आसपास की खूबसूरती से अलग हो गए हैं, कट गए हैं। शहरों की लाइफ बहुत अननेचुरल होती है, और आजकल तो गांव भी शहर जैसे हो गए हैं। इसलिए आपको अपने आप को कॉन्शियसली याद दिलाना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद बोलता हूँ। असली प्रेयर यही है। आप जब मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़े ना पढ़े, एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर ज़रूर करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे फला फला चीज़ दी। हम लोगों को ना इल्यूजन भी होता है
वॉरेन बफे जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी ओवेरियन लॉटरी लगी, किस्मत से हम अमीर हो गए, और हम लोगों को इल्यूजन है कि जो भी हमने पाया है अपनी मेहनत से पाया है। तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, वो आपकी प्रेयर जर्नल होगी। 5वीं चीज़ आप कर सकते हैं, लर्निंग अ स्किल। कोई भी एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करिए। आजकल डुओलिंगो है, उसमें एक नई भाषा सीख सकते हैं। आपके आसपास में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, या आजकल तो यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम है। अभी मैं एक सीरीज़ जो बना रहा हूँ हिडन टैलेंट में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जेवलिन थ्रोअर, बाद में गोल्ड मेडल जीता, उसने रिकॉर्ड तोड़े। उसने पता है कहाँ से सीखा? यूट्यूब से। अभी भी हम लोगों को आइडिया नहीं है कि यूट्यूब की पावर कितनी है। मैथमेटिक्स एक बहुत बेसिक स्किल है जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में, और उसको सीखने के लिए फ्री ऑप्शंस हैं और गेमिफाइड है। अगर आप खान एकेडमी पे चले जाएं और रोज़ केवल 10 मिनट के लिए उनके वीडियोस देखें और उसमें दिए गए एक्सरसाइजेस करें, 21 डेज़ में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा मैथमेटिक्स के साथ, प्यार हो जाएगा। तो कोई एक स्किल शुरू में आप अलग अलग चीज़ ट्राई करें, फिर बाद में आपको अपने मन का स्किल मिल जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ ट्राई करें उसको कम से कम 21 दिन के लिए ट्राई करें। छठी, अगर आप अपनी लाइफ को, अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखना चाहते हैं तो अपनी ईटिंग को ठीक करिए। ऐसे समझ के चलिए जैसे आपका शरीर एक मंदिर है और इसमें जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो एक भगवान को कुछ खिला रहे हैं। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी हेल्दी। कोई भी ऐसी चीज़ मत खाइए जिसके बारे में आपको पता है कि वो नुकसान कर सकती है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्दी फूड में आता है। बट बेसिकली आपको प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड छोड़ना होगा, मैदा, शुगर, इसको कम करना होगा। ज़ेनोगा में भी हम लोग बहुत ज़ोर देते हैं खाने के ऊपर। अगर आपको डीप मेडिटेशन में जाना है तो खाने के साथ आपका बहुत पायस, बहुत पवित्र रिलेशनशिप होना चाहिए। इसीलिए इंडियन कल्चर में खाने को प्रसाद के रूप में खाने के लिए कहा गया है कि बिना ईश्वर को दिए खुद मत खाइए, बिकॉज वही फूड जाकर के आपके बॉडी के सेल्स बनेंगे। जो थॉट्स आपके खाना खाते समय होंगे वही थॉट्स आपके अगले 3 महीने तक बॉडी में मूव करेंगे। अगर वो अनहेल्दी है तो आप बीमार पड़ेंगे। 7th चीज़ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है डिजिटल डिटॉक्स। आजकल तो हम 24 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सपने में भी कुछ लोग हाथ चलाते रहते हैं। तो रोज़ का एक व्रत करिए, मज़ा आ जाएगा आपको, मेंटल स्पेस मिलेगा। 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स। और लास्ट, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जी यूट्यूबर्स को अवार्ड बांट रहे थे और उन्होंने एक यूट्यूबर को, आई थिंक रणवीर इलाहाबादिया को, ये कहा कि स्लीप के ऊपर कुछ कंटेंट बनाओ। स्लीप पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, हम लोग का सर्केडियन रिदम डिस्ट्रॉय हो गया है। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं उसके ऊपर, बट ये पूरी सीरीज़ अभी बहुत जल्दी आने वाली है। स्लीप, अपना रिदम ठीक करिए, रात को सोइए, सुबह जल्दी उठिए। केवल एक चीज़ ये ढेर सारे फ़ायदे लेकर आएगी ना आपको, कि वही अपने आप में पूरे वीडियो के लिए काफ़ी है। अगर कुछ न कर सके, अपनी नींद को सही कर लें आप, उसका रिदम ठीक कर लें, तो ढेरों बीमारियाँ आपको नहीं होंगी। अभी भी डॉक्टर्स को क्लियर नहीं है कि आखिर नींद कैसे काम करती है हमको हेल्दी रखने के लिए। बीमार से बीमार आदमी को भी हम चाहते हैं तुम पहले आराम करो, सो और जल्दी ठीक हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। नई स्किल सीखने के लिए अगर आपको बुक रीडिंग पसंद नहीं है लेकिन आपको फिर भी बुक्स से सीखना है तो आप dkbrains.com में जाकर के हमारी ढेर सारी छोटी छोटी सीरीज़ हैं जिसको हम कोर्सेज बोलते हैं, तो आप उसमें जाकर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी को कॉन्शियसली शुरू करिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स के साथ। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं।